ही ऐसी भागवत कथा की महिमा है। तो भागवत जी के महात्म्य में प्रथम सर्ग में तो यही बात बताई गई कि भागवत जी से ज्ञान और वैराग्य, भक्ति सबके चित्त में होती है पर ज्ञान और वैराग्य पुष्ट और स्वस्थ होते हैं भागवत जी से। यदि सप्ताह दिनों में ज्ञान की बढ़ोतरी नहीं, मतलब विवेक की बढ़ोतरी नहीं हुई और वैराग्य की बढ़ोतरी नहीं हुई, तो इसका मतलब है आप टाइम पास करके आए कथा में। श्रीमद् भागवत की कथा आपको क्लियर करने लगती है, आपके विजन क्लियर होने लगते हैं, कैसे व्यक्ति के संग रहना है वो क्लियर होने लगता है, जीवन के उद्देश्य क्लियर होने लगते हैं। केवल कृष्ण प्राप्ति तक सीमित नहीं है भागवत की कथा, आपके जीवन के उद्देश्यों को स्वस्थ और श्रेष्ठ करती है। ये हेलीकॉप्टर उतार दीजिए। हमने कहा है कि कीर्तन में ही इनको उड़ाया करो, सब इन्हीं को देखते रहते हैं। फिर ज्ञान और वैराग्य श्रीमद् भागवत की कथा से पुष्ट हुए। आगे फिर आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र सुनाया गया, जिनके कोई संतान नहीं थी। हम एक बात कथा में कहते हैं, प्रकृति आपको जो प्रदान करे उसमें प्रसन्न रहिए, प्रकृति से आपको जो प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए ज्यादा प्रयास मत कीजिए। कई लोगों के विचारों के ब्याह ही नहीं हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, प्रकृति नहीं चाह रही तो मत करो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन जिसका ब्याह नहीं हो रहा है ना, वो इतना दुखी नहीं रहता है, जिनके हो गए उन लोगों को रहती है हमारा तो है, ये कैसे बच रहा है। उन लोगों को ज्यादा कष्ट होता है कि भाई तुझे वो अनुभव क्यों नहीं हो रहा जिन अंगारों पर हम चल रहे हैं। इस स्थिति में आजकल हम भी चल रहे हैं। हमको हर तीसरा व्यक्ति, अब कल जगन्नाथपुरी गए, वहां पे भी पुजारी महाराज जी कब खुशखबरी दे रहे हो। मैंने काय बात की खुशखबरी है, कल से राहुल केला में कथा है। दूसरी खुशखबरी मैंने कि सितंबर में जगन्नाथपुरी में कथा। नहीं वो वाली नहीं। अच्छा, मैंने कि जिसको आप बदल करके खुशखबरी बोल रहे हो लेकिन है वो दुख खबरी। वो वाली। अरे नहीं, मैंने कि सबको इतनी चिंता क्यों है। अच्छा, अभी क्या है कि हमारी कथाएं बंबई पूरी करके आप यहां शुरू हो गई, यहां से कहीं, यहां से कहीं, यहां, तो हमारे संघ के परिकर के सब ब्याह हुए हैं। इन लोगों को रहता है कि इनका कराओ भाई, इनको भी अनुभव हो। इतने दिन घर से बाहर रहने में क्या हालत होती है। हमारे संघ के लोग तो यही जपते रहते हैं, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगा। प्रकृति अगर सहजता से आपके जीवन में कोई मोड़ ले आवे तो अच्छा है, लेकिन यदि प्रकृति की आपके जीवन में ऐसी कोई मोड़ नहीं आ रहे हैं, कईयों के ब्याह नहीं हो रहे, कईयों के संतान नहीं होती, कईयों के जीवन में पृथ्वी पर आते ही उनके सबसे बड़े संबंधी माता पिता चले गए, ऐसा भी होता है। कई बालक बेचारे, वो कईयों ने अपनी मां का ही रूप नहीं देखा, कईयों ने अपने पिताजी नहीं देखे, ये सब भी होता है। प्रकृति कई बार बहुत हद तक संबंधों को दूर करके रखती है। ऐसी स्थिति में क्या सोचना चाहिए कि जिस संबंध का अभाव जीवन में है, उस संबंध के अभाव पर जगन्नाथ जी को विराजमान करो, उस संबंध में उन्हीं को ही देखिए। किन्हीं ने अगर अपनी मां के दर्शन नहीं किए, कई बालकों ने, महाप्रभु जगन्नाथ जी को, आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां तो पंडरीनाथ भगवान को कहते ही माउली। माउली मतलब कौन? मैया, हमारी मैया है। कौन सी? एक तो एक कथा में एक बालक आया, वो मुझे मैया बोल रहा था। मैंने कहा भाई पिता तो समझ में आता, तो मैया क्यों बोल रहे हो? बोले नहीं, मेरे पिताजी तो हैं।
आप ही मेरी माँ हो, क्योंकि आप ही मुझे बताते हो क्या करना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। सब माँ के द्वारा दिए निर्देश आप देते हो, तो आप मेरी माँ हो। सब लोग संबंध मानते हैं, कोई गुरुजी मानता है, कोई भाई मानता है, कोई मित्र मानता है, कोई सखा मानता है, कोई एक तो मुझे जीजा जी बोल रहा था बोले किशोरी जी मेरी बहन हैं और ठाकुर जी मेरे जीजा जी, और ठाकुर जी के जितने संबंधी सब मेरे जीजा जी। मैंने कहा वाह, लेकिन एक अद्भुत वो माँ, उसने मुझे माँ बोला। और हमारे महाराष्ट्र में अगर आप जाओ तो वहां पर कीर्तन भी गाते हैं, ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज माऊली तुकाराम। वहां पर रसिक संतों को, आचार्य जनों को और ठाकुर जी को सबको मां ही कहा गया है। माऊली, मैया कहते हैं सब। बोले क्यों? यही हमारे रक्षक हैं, यही हमारे पालनहार हैं, हमारे आचार्य, हमारे गुरु। ये कौन है? बोले हमारी माऊली हैं, हमारी मैया हैं। तो प्रकृति अगर आपको कोई संबंध नहीं दे रही है, उससे दुखी मत होइए, बल्कि और प्रसन्न हो जाइए कि प्रकृति ने कोई संसारी जीव ना दे करके ठाकुर जी को दिया है। उस संबंध में ठाकुर जी को मानिए। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी, उनके संतान नहीं थी। रोते रोते अपने प्राण त्यागने के लिए जा रहे थे। तभी एक संत ने उनको एक फल दिया और कहा कि देखो, प्राण मत त्यागो, तुम्हारे वैसे तो संतान नहीं होने वाली है, लेकिन तुम प्राण त्यागने की जिद पर हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने जीवन के भजन का फल देता हूं। अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे घर पुत्र होगा। और कुछ नियम बताए। अपनी पत्नी से कहना, जब तक गर्भ में बालक उत्पन्न ना हो तब तक इन 5 नियमों का पालन करे इस फल को खाने के बाद। कौन कौन से? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सबसे पहला सत्य बोले, दूसरा पवित्रता का ध्यान रखे, तीसरा दया करे, चौथा दान करे और एक समय भोजन करे। इन 5 नियमों का पालन तब तक करे जब तक उसको गर्भ में बालक की अनुभूति ना हो। और जैसे ही बालक की अनुभूति हो, फिर देखना इस तप के कारण और इस फल के कारण तुम्हारे घर में एक अद्भुत बालक जन्म लेगा। आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी से जाके कहा कि देवी, 5 नियमों का पालन और ये फल खा लो। लेकिन पत्नी ने ना तो नियम पालन किया और फल को गैया को खिला दिया। और इन 5 नियमों का पालन गैया अपने आप करती है, स्वाभाविक रूप से गैया से हो जाते हैं। सत्यम, सत्य बोलो, बोल देती नहीं है। मौन, मौने च कल हो नास्ति। व्यक्ति जो मौन रहता है उसको असत्य बोलने का पाप कभी नहीं लगता, क्योंकि बोल ही नहीं सकता वो। गैया का ये नियम भी हो जाता है। शौचम, पवित्रता। अरे उसका गोबर ही पवित्र है तो उसमें कितनी पवित्रता होगी। तीसरा दया, गौ सब पर दया करती है। चौथा दानम, सबको अपना दूध दे देती है। और एक भुक्तम तो भोजनम, गैया अल्प पाती है। और अल्प भी कैसा पाती है? कोई बहुव्यंजन नहीं पाती। एक बात कहें आपको, अगर आप सामान्य पौष्टिक आहार लेते हो तो भी आपका व्रत ही माना जाता है। आप सुबह चटपटा खा रहे हैं, मध्य में कुछ और चटपटा खाओ। हमारे मारवाड़ी भाई लोग तो, बहन लोग बहुत ज्यादा ही चटपटा खाते हैं, धुआंधार। उनके तो कई जगह कथा होती है तो 5 प्रकार की सब्जी नहीं बने तो वो पेट में ही नहीं जाता। एक रोटी 5 सब्जी से कैसे खपती है? मतलब आप दाल के छिलके वाली दाल खाते हो, सामान्य सी कोई बड़ी पौष्टिक सब्जी लेते हो, 1-2 फुल्का भी पाते हो, तो ये व्रत से कम, व्रत ही माना जाएगा आपका। गैया क्या खाती है? सूखा भूसा लेती है, थोड़े हरा उसमें कभी कभी पड़ जाता है, वो पाती है। 1 वर्ष तक गाय ने इस नियम का पालन उससे सहजता से हो गया और फल खाया ही था। तो गर्भ में श्री गोकर्ण जी महाराज आए।
और धुंधुली ने अपनी एक सहेली को बहुत धन देकर के उसके बालक को अपना बता दिया, उसका नाम धुंधुकारी रखा। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए, धुंधुकारी दुष्ट हुआ और गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी हुए। अपने पुत्र के द्वारा प्रताड़ना सह नहीं पाए, मां ने तो कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए और आत्मदेव ब्राह्मण ने घर छोड़ दिया। अब देखो, प्रकृति आपको नहीं दे रही थी तो आप परेशान थे, और आपने प्रकृति से जब उस वस्तु को छीना तो आप और परेशान हो गए। इसलिए प्रकृति अगर आपको कुछ नहीं देती है, उसमें जो परेशानी है वो इतनी बड़ी नहीं है, उससे ज्यादा विचलित मत होइए। उसकी जगह कभी जगन्नाथ जी को देखिए ना, जगन्नाथपुरी में क्या हुआ था, ये रथ यात्रा क्यों होती है। इंद्रद्युम्न राजा ने जब महाप्रभु जगन्नाथ जी को विराजमान किया तो इंद्रद्युम्न राजा और उनकी पत्नी गुंडीचा, ये दोनों जाते थे और पूरे मंदिर का मार्जन करते थे। एक दिन महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले, राजन मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, आओ तुम दोनों मुझसे कुछ मांग लो। इंद्रद्युम्न राजा ने तुरंत नेत्र बंद करके अपने मन में क्या मांगा कि हे नाथ, मेरा वंश आगे ना बढ़े। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पिता किसी संपत्ति को व्यवस्थित करके गया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी पीढ़ी में ऐसा कोई नहीं आएगा जो उस संपत्ति को बर्बाद करे। करते हैं। हे नाथ, अगर मेरा वंश आगे बढ़ा तो मेरे वंश में ऐसा कोई बालक ना हो जाए जो आपकी सेवा ना करे, नहीं तो मैं जिस लोक में जाऊंगा वहां मुझे बहुत पीड़ा होगी कि मैंने महाप्रभु जी की स्थापना, महाप्रभु जी का मंदिर बनवाया और मेरे वंश के बालक उनकी कदर नहीं करते। कहीं मैं कल को इस बात से दुखी ना रहूं, इसलिए मेरा वंश ना बढ़े। और बगल में बैठी गुंडीचा मनी मन कह रही है, हे नाथ, मेरे एक पुत्र हो जाए। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, असंभव। इंद्रद्युम्न राजा बोला, क्या हो गया नाथ? बोले, भाई तुम दोनों ने मन में मांगा, लेकिन तुम दोनों की ही विचारधारा ऐसी है कि हो ही नहीं सकता। इंद्रद्युम्न राजा बोला, क्यों नहीं हो सकता? मैंने तो ऐसा मांगा है कि उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। बोले, तूने तो ऐसा मांगा, पर तेरी पत्नी तो ऐसा मांग रही कि उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ रूप में तो भेजना पड़ेगा। पत्नी से पूछो, तुमने क्या मांगा? बोले, मैंने तो पुत्र की कामना की। इंद्रद्युम्न राजा क्रोधित हो गए, तुमने महाप्रभु जी से पुत्र मांगा? अरे मैंने तो कहा हमारा वंश ही ना बढ़े। दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे से थोड़ा द्वंद्व जैसा हो गया। महाप्रभु जी बोले, शांत हो जाओ, लड़ो नहीं, अब तो एक ही उपाय है, इंद्रद्युम्न राजा की भी इच्छा पूरी हो जाए और गुंडीचा की इच्छा भी पूरी हो जाए। तुमको पुत्र नहीं चाहिए और तुमको पुत्र चाहिए, तो फिर एक ही तरीका है। बोले, क्या? हे गुंडीचा मैया, आज से मैं ही आपका पुत्र हूं, आप मुझे ही अपना पुत्र मान लो। गुंडीचा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, महाप्रभु जी से लिपट गई, लेकिन तुरंत रोने लगी। बोले कि आप मेरे पुत्र तो बन गए, पर आप तो श्री मंदिर में महाप्रभु बन के बैठे हो, और पुत्र को तो तब सुख मिलता वो गोद में बैठे, मेरे हाथ से पाए, मेरे हृदय से लगा रहे, मैं जो खिलाऊं मैं पिलाऊं, अपनी गोद में लेके घूमूं, ऐसा सुख होता है पुत्र का। तो महाप्रभु जी बोले, मां, मेरा इस पृथ्वी पर आगमन जीव कल्याण के लिए हुआ है। जीव कल्याण में 365 दिन में मुझे लगना पड़ेगा, लेकिन इन 365 दिनों में मैं कुछ दिन घटा करके आपको दे दूंगा, और उन दिनों में मैं रथ पर आरूढ़ होकर के आपके पास आऊंगा। आप जो पवाएंगी वो पाऊंगा, आप जैसे खिलाएंगी वो खाऊंगा। वहां मैं परमात्मा रूप में नहीं रह करके एक बाल रूप में रह करके आपकी प्रत्यक्ष सेवा स्वीकार करूंगा। इसलिए महाप्रभु जी जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ होकर अपनी मैया के पास जाते हैं। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन का जो फल मिलता है वो तो अपनी जगह श्रेष्ठ है ही, लेकिन महाप्रभु जी जब गुंडीचा जाते हैं और गुंडीचा में जब विराजमान होते हैं, और वहां जन्म वेदी कहा जाता है, ठाकुर जी जिस स्थान पर विराजमान होते हैं वो जन्म वेदी, वहीं ठाकुर जी प्रकट हुए थे जगन्नाथ जी। जन्म वेदी पर जब आप श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते, वहां महाप्रभु जी का दर्शन करने के बाद पुनः इस पृथ्वी पर आना ही नहीं पड़ता।
आप जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हो, ऐसा वो स्थान। तो गुंडीचा के लिए ठाकुर जी पुत्र बन गए। हमारे यहां उल्टा है, हमारे यहां संबंध मिलने पर उत्सव मनाया जाता है। इसकी बेटी हुई है, इसके बेटा हुआ है, इसका ब्याह हुआ है, पत्नी आ गई, इसके पति मिल गए, इनके ये हैं, इनके वो हैं, आदि आदि सब। पर भक्ति मार्ग में उल्टा है। अगर किसी संबंध का अभाव है तो वहां पर मन ही मन प्रसन्न होना चाहिए कि इस संबंध के रूप में ठाकुर जी विराज रहे हैं। इसीलिए इस संबंध को मुझसे दूर कर दिया गया है और मैं उस भाव में ठाकुर जी को ही देखूंगा। मुझे पता है कई भाई लोग यूं सोच रहे होंगे, हमारे ब्याह नहीं हुए, जगन्नाथ जी को पत्नी कैसे माने हम? अरे वो सबके प्रियतम है, सबकी प्रियतमा है। आप प्रियतमा उनको नहीं मान सकते, स्वयं को प्रियतमा मानो, उनको प्रियतम मान लो। वृंदावन में महादेव भी गोपी बनकर के बैठे हैं। अगर किन्हीं भाइयों के ब्याह नहीं हुए हैं, जीवन में पत्नी नहीं आई है, तो बाह्य भाव से तो पुरुष भाव में रहो, लेकिन निकुंज में तो सब सहचरी बन जाते हैं। हमारे स्वामी श्री हरदास जी सहचरी बन जाते हैं, हितवंश महाप्रभु सहचरी बन जाते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी गुणमंजरी बन जाते हैं, रूप गोस्वामी रूप मंजरी बन जाते हैं। निकुंज में तो ठाकुर जी की निज सेवा में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पुरुषों का प्रवेश ही नहीं है, सहचरी ही सेवा करती हैं। और अगर अर्चक सहचरी भाव से युक्त नहीं है तो ठाकुर जी की सेवा में उससे कोई ना कोई चूक होगी। हम भी अपने गिरधर लाल जी का जब जन्मोत्सव पर आरती करते हैं तो हमें भी हाथ में थोड़ी मेहंदी लगानी पड़ती है, चुनरी ओढ़नी पड़ती है। उसी आरती को ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। बिना सहचरी भाव के ठाकुर जी की सेवा में तो कोई ना कोई चूक होगी आपसे। पुरुष बन के कैसे जा सकते? तो सबके सामने पुरुष बने घूमो, लेकिन जब निकुंज में जाओ तो स्वयं को एक सहचरी मानो और आपके प्रियतम श्री जगन्नाथ हैं, इस भाव से रहो। आपके पास कोई शिकायत रह नहीं जाएगी, मुझ पर सबके उत्तर हैं। आपके सारे संबंध महाप्रभु जगन्नाथ से हो सकते हैं। तो वाह, ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, 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 तेरा खेल हूँ मैं तू मेरा खिलाड़ी, ओ तेरा खेल हूँ मैं तेरा खिलाड़ी, मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो।
चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, 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 राहों पे आए जो तूफान भारी, ओ राहों पे आए जो तूफान भारी, थामे हुए मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे पूजा उठा के देखो, राधे, हम इतनी दूर से चल के आए हैं, फिर कथा भी कर रहे हैं, मेहनत तो हमने करी, आप क्यों थक रहे हो? बुझा उठा के राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ प्यारो जय जय श्री राधे जय श्री राधे ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी तेरा खेल हूँ मैं तू मेरा खिलाड़ी ओ तेरा खेल हूँ मैं तू मेरा खिलाड़ी ठाकुर जी से सब संबंध है। आत्मदेव ब्राह्मण अब पुत्र पाकर के ज्यादा दुखी थे, वन में चले गए। तब वहां गोकर्ण जी महाराज ने उनको ज्ञान उपदेश किया और ज्ञान उपदेश करके कहा, पिताजी संसार में कष्ट हमको कब होता है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसार में हमको कष्ट कौन देता है और किसकी बातों का हमको ज्यादा बुरा लगता है, जिससे हमारा कोई संबंध होता है। अब कोई पराया व्यक्ति, कोई बाहर का व्यक्ति बाहर रोड पर कुछ भी करे आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अपना व्यक्ति करे तो आपको कष्ट होगा। कई बार ऐसा होता है कि कई सभा में किसी अनजान व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है तो उसके द्वारा कहे गए अपशब्द भी बुरे नहीं लगते, अरे क्या करना है, इससे क्यों लड़ना। लेकिन अपना कोई कुछ कह दे तो मतलब अपनत्व में कष्ट होता है। इसलिए पिताजी किसी को अपना मत मानो। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासो क्रीरति रही है, मन पंछी उड़ गई है। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, ठाकुर जी को अपना मानो। अब ये जो प्रसंग है ना, इसके विस्तार हम कल करेंगे। इस प्रकार श्री धुंधुकारी एक प्रेत बन गए मृत्यु के बाद, और श्रीमद् भागवत जी के द्वारा उनको प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। गोकर्ण जी ने पिताजी को जो ज्ञान दिया, इसी प्रसंग से कल की कथा का प्रारंभ करेंगे। आप सब लोग समय का ध्यान रख के समय से ही आ जाइएगा, ताकि समय से कथा का प्रारंभ हो। और 8 बजे तक कथा का क्रम रहेगा, रोज 5 बजे से 8 बजे तक। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रोज दर्शन, और संभवतः महाप्रभु जी का श्रृंगार रोज ही होगा, रोज श्रृंगार होगा, रोज नए नए श्रृंगारों में श्री महाप्रभु जी दिखेंगे। और ऐसा हम भाव रखते हैं। भाव क्या रखते हैं, यही प्रत्यक्ष बात है कि हम जगन्नाथपुरी गए ही इसीलिए थे कि राउल केला कथा में महाप्रभु जी संग ही आ जाएं, तो संग ही आए हैं। और इस वक्त महाप्रभु जी प्रत्यक्ष बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सब लोग बड़े समय से आएंगे और कल से और सुंदर भावों के साथ हम लोग आएंगे। आइए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री जगन्नाथ 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 रक्षमा, महाबाहो 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 पाहि। जगन्नाथ 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 रक्षमा, महाबाहो महाबाहो महाबाहो
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। 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 रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय, रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय नंद नंदन। ओ कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय नंद नंदन। हे रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय नंद नंदन। ओ कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। जगन्नाथ को अति ही दुलारो। जगन्नाथ को अति दुलारो। हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। सप्त निधिन को ही उजियारो। सप्तनिधिन को ही उजियारो। यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। जय जय श्री राम। कल पुनः मिलेंगे शाम 5 बजे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण। ओ आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति
रस निधान के आरतियते पावन पुराण के विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमन विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योत परमात्म ज्ञान की आरतियते पावन पुराण के परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रस हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुरासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान के आरतियते पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान के आरतियते 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 पावन पुराण की शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है